नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाली एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। इसलिए आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? आपका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। 6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस, 310 केल्विन। ये तीनों टेम्परेचर की मापने की यूनिट होती है। दोस्तों, आपके 5 मिनट देखने से अगर आपको 5 नंबर मिल जा रहा है तो आपको इससे क्या दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ यह आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या फिर लोहा। आपका सही जवाब होगा बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क या फिर शंखपाली। आपका सही जवाब होगा ए, प्रमस्तिष्क। दोस्तों, हम लोग प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम में भी कहते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में कभी एग्जामिनर ने पूछ लिया, अगर सेरेब्रम दे दिया, तो आप लोग सेरेब्रम में भी टिक लगा सकते हैं। और इसकी वजन कितनी होती है जानते हैं? 1300 से लेकर 1400 ग्राम होती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, और इसका दूसरा नाम सेरेब्रम है, और 1300 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है हृदय, यकृत, वृक्क या फिर मस्तिष्क। आपका सही जवाब है बी, यकृत, जिसे अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? आपका ऑप्शन है हाथों में, टांग में, खोपड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है टांग में। दोस्तों, मैं एक मानव का शरीर बना रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा फीमर। और ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये भी टांग में पाई जाती है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ फीमर हड्डी किधर है और उसके बाद टीबिया हड्डी किधर है। दोस्तों, कमर से लेकर जो घुटने तक हड्डी होती है उसे हम लोग फीमर कहते हैं, और घुटने से पैर तक जो हड्डी होती है उसे हम लोग टीबिया कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो आप लोग बताइएगा कान में होती है। उसका नाम क्या है? स्टेपिस। अब हम अपने आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 या फिर 7.1 या फिर 5.9 या फिर 6.5। आपका सही जवाब होगा 7.4। दोस्तों, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर फंसते हैं, और हर बार फंसते हैं। इसलिए मैं इस बार लेके आया हूँ ताकि अगले बार आप लोगों का कोई भी चांस मिस ना हो। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? आपका ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम लोगों ने अभी ऊपर जिक्र भी किया था और यहाँ पे आ भी गया। चलिए, इसका उत्तर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका भी जवाब आप सभी मित्र ही देंगे कमेंट करके। दोस्तों, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोगों के भरोसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे फिर उसके बाद जाएंगे भुलाए। इसलिए हम आप लोगों के लिए पहले पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे और फिर टेस्ट लेंगे, और इसी क्लास में सारा आप लोगों का मैं प्रक्रिया करूँगा ताकि मैं आप लोगों को रटवा दूँ। मैं जो भी पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा और ढंग से पढ़ाऊँगा ताकि दोबारा आप लोगों को भूलना ना पड़े। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? आपका ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी, थाइमस ग्रंथि। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आपका ऑप्शन है कॉपर, जस्ता, लोहा, चांदी। तो आपका सही जवाब होगा सी, लोहा। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए, 23 या फिर बी, 46 या सी, 49 या फिर डी, 4। तो आपका सही जवाब होगा 46, यानी बी। जोड़े होते हैं और 46 इनकी संख्या होती है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में कभी 23 जोड़ा भी दे दे तो आप लोग घबराइएगा मत, उस पर भी टिक लगा सकते हैं। 13,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या फिर ओवम। तो आपका सही जवाब होगा बी, तंत्रिका कोशिका। आपका क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपका ऑप्शन है 120/80 या फिर 150/80, फिर या 150/90 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ए, 120/80। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए, प्लीहा को। प्लीहा को हम लोग रक्त बैंक कहते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर यकृत या फिर थाइमस ग्रंथि। तो आप लोगों का सही जवाब मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन में कभी दे दिया जाए पीयूष, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पीयूष पर भी टिक लगा सकते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% या फिर 75% या फिर 87% या फिर 56%। तो आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में या फिर वृक्क में। आपका सही जवाब है छोटी आंत। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए बड़ी आंत की लंबाई कितनी है और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो वो लगभग 1.5 मीटर होती है। चलिए हम अब आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं कि मानव शरीर का पाचन कैसे होता है और कहाँ पर होता है, अब बड़ी आंत कहाँ है और छोटी आंत कहाँ है। दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर के बॉर्डर मैं बना रहा हूँ इसे बड़ी आंत कहते हैं, और हम अब आपको दिखाते हैं छोटी आंत किसे कहते हैं। जो ये देखो ब्लू कलर के हम लाइन से स्केच कर रहे हैं, जो पाइप नुमा बना है, इसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। और बड़ी आंत की लंबाई आपको हम कितना बताए हैं? 1.5 मीटर होती है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर टिक लगा के जरूर आइएगा, एकदम घबराए भी ना। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी आंत में, हृदय में, यकृत में, बड़ी आंत में। तो मैं आप लोगों का सही जवाब बताता हूँ, ऑप्शन सी, यकृत में, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लीवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? ओ, ए, बी या फिर ए बी। आपका सही जवाब होगा ओ। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ओ, ए बी, ए बी। आपका सही जवाब होगा बी, ए बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग या फिर डायबिटीज रोग या फिर एनीमिया रोग या फिर एड्स। आपका सही जवाब होगा डायबिटीज रोग। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है या फिर अग्न्याशय में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब मैं बताता हूँ, अग्न्याशय में होता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है, हृदय में होता है या फिर अस्थि मज्जा में होता है या फिर यकृत में होता है। तो आपका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में होता है। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए श्वेत रक्तकण का निर्माण कहाँ से होता है, तो वो भी अस्थि मज्जा में ही। क्वेश्चन नंबर 25, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? आपका ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, हिपोरिन, सीरम या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फाइब्रोनोजेन। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से होता है, यकृत से होता है, छोटी आंत से होता है या फिर बड़ी आंत से होता है। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंह। दोस्तों, हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है अब हम उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम एक टेस्ट देंगे, देखते हैं कि हम कितना नंबर पाए हैं उसमें और हमने कितना अब तक समझा है। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग रिवीजन करने के बाद टेस्ट बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तब तक बहुत ज़्यादा कुछ रटा जा चुका रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस, 310 केल्विन। ये तीनों जो हैं आपके सामान्य तापक्रम हैं, मनुष्य के सामान्य तापक्रम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है यकृत। मानव के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो वो 7.4 होता है। मनुष्य में रक्तचाप
किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो स्टेपिस होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो है फीमर। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो वो है थाइमस ग्रंथि। और मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो है लोहा। मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वो है 46 और 23 जोड़े। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? वो है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? वो है छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? वो है यकृत। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? वो है ओ। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ए बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है डायबिटीज। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? वो है अग्न्याशय। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? वह अस्थि मज्जा। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजेन। मन भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? वो है मुंह। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टेस्ट की तैयारी करते हैं। जहाँ तक उम्मीद लगाते हैं आप लोग टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर 37 सेल्सियस, या फिर 310 के, या फिर उपयुक्त सभी? जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम, या फिर डी लोहा। आप लोग इसका भी कमेंट करके बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, या फिर शंखपाली है? क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, यकृत है, वृक्क है, या फिर मस्तिष्क है? मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हाथों में, टांग में, खोपड़ी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? छठा, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, 7.1 होता है, 5.9 होता है, या फिर 6.5 होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टिबिया, या फिर कपाल हड्डी? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टिबिया, या फिर कपाल हड्डी? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? कॉपर, जस्ता, लोहा, चांदी? मनुष्य शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 46 होती है, 49 होती है, या फिर 4 होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? यकृत है, तंत्रिका कोशिका है, हृदय है, या फिर ओवम है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80, या फिर 150/80, या 150/90, या फिर इनमें से कोई नहीं? मनुष्य शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय, या फिर यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, या फिर थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, 75%, 87%, या फिर 56%? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है, या फिर वृक्क में होता है? क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी आंत में, हृदय में, यकृत में, या फिर बड़ी आंत में? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? आपका ऑप्शन है ओ, ए, बी, या फिर ए बी। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? आपका ऑप्शन है ओ, ए बी, ए बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, फिर एनीमिया होता है, या फिर एड्स होता है? आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है, अग्न्याशय में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है, हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, या फिर यकृत में होता है?
चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? आपका ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, हिपेरिन, सीरम या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर बड़ी आंत से? दोस्तों ये टोटल 26 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का टेस्ट बहुत सही गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास किए होंगे। और इस अंक को आप लोग ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोगों ने कितना सही किया है, ताकि मैं आगे अगला भी पार्ट ला सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया और चाहते हैं कि ऐसा वीडियो मुझे रोज़ देखने को मिले, तो आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद भी आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिए। दोस्तों हमको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं और अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकूं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेटर लाने का पूरा प्रयास करूँगा।